महादेव एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी सती के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सती बुखार से तप रही थी। महादेव के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सती के सिर पर हाथ रखा। उसे अभी भी बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां एक और मछुआरा छगन भी अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। महादेव को देखकर छगन बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर आओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए। नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। छगन ताने मारता हुआ बोला, तो फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के। भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, महादेव ने छगन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल भारी लग रहा था। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, सड़े पुराने जूते और चप्पल फंसे थे। ये देखकर छगन जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह बाबा वाह, बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। महादेव ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से महादेव का बूढ़ा शरीर थक गया था, इसलिए जो मछलियां फंसी थीं उन्हें समेटकर महादेव बाजार चल पड़ा। दिन भर महादेव ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने कोई नहीं आया। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। हे भगवान, शाम होने को आई है। अब तो बाजार भी उठने लगा है। एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी महादेव ये सोच ही रहा था कि वहां एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा, ये मछलियां कितने की हैं? बेटा, ये हैं तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है। मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूं। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है। अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा। इससे पहले कि ये सब सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। मरता क्या न करता। आखिर महादेव को 100 रुपयों में उसे सारी मछलियां देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। महादेव ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा। दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। महादेव ने मुड़कर देखा। एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थी और दोनों पैर भी बेजान थे, जैसे 2 सूखे डंठल हों। महादेव को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को ओढ़ा दी और पास की एक दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, अब लो, खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई। तुम कौन हो बाबा? महादेव उसे अपने बारे में बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उसे देते हुए कहता है,
तुमने बिना किसी स्वार्थ के कंगले की मदद की है बाबा। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो। कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। महादेव ने दाने लेकर अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह उड़ाकर वहां से घर चलाया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सती की तबीयत अब कुछ ठीक थी। ये देखकर महादेव को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचा कर रखी थी। उन मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़े से चावल और आलू बनाए और सती को खिलाया। सती को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वो खाने बैठा, तभी वहाँ गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही महादेव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद महादेव ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से महादेव ऐसा ही करता रहा था। वो जब भी खाने बैठता तब कालू वहां आता और महादेव कालू के साथ मिलावट कर खाना खाता। खाना खाकर कालू वहां से चला गया और महादेव भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वो फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेर दिया और फिर वहां अपना जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि अचानक लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंसी है। महादेव जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर की मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। छगन मछुआरा भी ये सब देख रहा था। लाल परी को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है? अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर छगन की दुष्टता से अनजान महादेव किसी तरह उस मछली को उठाकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे छगन ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही छगन तेजी से लाल परी को उठाकर भागा। महादेव चिल्लाया, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहां कोई भी नहीं था जो महादेव की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल ना जाने कालू वहां कैसे आ गया और भागते हुए छगन पर टूट पड़ा। उसने कई जगह छगन को काट खाया। छगन दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहां भागे आए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से छगन लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक महादेव भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को महादेव को सौंप दिया। मछली बहुत बड़ी है, इसे काटकर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये सोचकर महादेव मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा, उसके पेट से नींबू के आकार और सुर्ख लाल रंग का माणिक पत्थर रूबी निकला। माणिक को देखते ही महादेव की आंखें चौंधी आ गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था, मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस महादेव की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने वहां किसी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव की जैसे काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी न रही। वो अपनी पत्नी सती और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। साथ ही साथ दिल खोलकर दीन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किसी दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए।